एक छोटे से गांव में मोतीलाल नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माया और उसका एक छोटा बेटा सोनू था। उसके पास हल बैल जमीन जायदाद सब कुछ था। उसके खेत में हरिया नाम का एक किसान काम किया करता था। सेठ घर पर आराम किया करता था और वह सेठ बहुत ही कठोर दिल वाला था, जबकि उसकी पत्नी बहुत ही दयावान महिला थी। सेठ की पत्नी अक्सर उसे समझाती, आप अपने खेत पर काम करने वाली हरिया पर ज़्यादा जुल्म मत किया करो और ना ही अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया करो। जिसके बदले में सेठ कहता, अरे तुझे क्या पता, यह लोग इसी लायक होते हैं। अगर इनसे प्यार से बात करो तो यह सर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए इनके साथ प्यार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सेठ से उसका घर का नौकर किसान बहुत ही परेशान थे, लेकिन उसकी पत्नी के स्वभाव की वजह से वह दोनों वहाँ काम कर रहे थे। लेकिन एक साल ऐसा आया कि उस गांव में बारिश बहुत ही कम हुई, जिसकी वजह से खेतों को सही से पानी नहीं मिल पाया। नहर सेठ के खेतों से काफ़ी दूर थी, जिस वजह से सेठ के खेतों में पानी नहीं लाया जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही महीनों के बाद सेठ के खेत में लगाई हुई फसल सूख गई। इस वजह से सेठ को बहुत गुस्सा आ गया और वह चिल्लाते हुए अपने नौकरों से कहने लगा, तुम सबके सब काम चोर हो। खेतों को ठीक से तुम पानी नहीं देते, देखो खेत सूखते जा रहे हैं। अगर इस बार खेत में अनाज कम हुआ तो इसकी सज़ा तुम दोनों को मिलेगी ही मिलेगी। और सुन लो, तुम दोनों को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको नहर से बाल्टी बाल्टी ही पानी क्यों ना लाना पड़े, लेकिन लाना पड़ेगा। फिर अगले दिन से हरिया और सेठ का नौकर दोनों नहर से बाल्टी भर भर कर लाकर सेठ के खेतों में पानी डालने लगे। फिर भी खेत को ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सका। यह देखकर सेठ ने कहा, तुम सिर्फ दिन में काम करोगे तो कभी भी पूरे खेत में पानी नहीं लग पाएगा। अब तुम दोनों को दिन रात मेहनत करके खेत में पानी लगाना है, तुम्हें एक मिनट भी आराम नहीं करना। फिर हरिया और सेठ का नौकर दोनों दिन रात खेत में नहर से पानी लाकर देने लगे। बेचारे बिना कुछ खाए पिए दिन रात मेहनत करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर को अन्याय बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसका नतीजा यह निकला कि इतनी मेहनत के बावजूद भी सेठ के सारे खेत सूख गए, जिसकी वजह से सेठ उन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम दोनों की वजह से मेरे सारे खेत बर्बाद हो गए। आज से तुम दोनों को काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। यह सुनकर वह दोनों नौकर बोले, लेकिन मालिक, हमें हमारी मजदूरी के पैसे तो दीजिए। कौन से पैसे और कौन सी मेहनत? अगर तुमने मेहनत की होती तो आज मेरे खेतों में फसल लहरा रही होती। तुमने मेहनत की ही नहीं, इसलिए मेरे खेत की सारी फसल सूख गई। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। बेचारे दोनों नौकर दुखी होकर वहाँ से चले गए। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सेठ की पत्नी ने सेठ से कहा, आपने हरिया और अपने नौकर के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसी वजह से अपने खेत की फसल सूख गई। क्योंकि आप उन दोनों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते थे, इसलिए भगवान ने हमारे खेत सुखा दिए हैं। जबकि दूसरे लोगों के खेतों में बारिश ना होने के बावजूद भी अच्छा अनाज पैदा हुआ है। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। तुम मुझे अत्याचारी बोल रही हो। इन किसानों के काम न करने की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है, और वह दोनों कामचोर थे। अगले ही दिन सेठ दूसरे किसान राजू के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे राजू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खेतों पर काम करो। राजू ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अभी दूसरों के खेतों पर काम कर रहा हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए। सेठ के अत्याचार और उसके बुरे बर्ताव को देखकर कोई भी किसान उसके खेत में काम करने के लिए राजी नहीं होता था। ऐसे ही कुछ समय के बाद सेठ के दोनों बैल भी बीमारी के चलते मर जाते हैं और सेठ के घर में अब अनाज नहीं था। इसलिए सेठ अपने घर की वस्तुओं को बेच बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन सेठ की पत्नी सेठ से बोली, आपको अपने बुरे बर्ताव के लिए किसान और भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान की दी हुई सज़ा है। सेठ बोला, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वह दोनों कामचोर थे, इसलिए मेरी फसल खराब हो गई और इसलिए मुझे अब यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे मेहनत मजदूरी ना तो करनी आती है और ना ही मुझे इसकी आदत है। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने बेटे सोनू से ही मेहनत मजदूरी का काम कराया जाए और घर का खर्चा चलाया जाए।
यह सुनकर सेठ की पत्नी ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरा बेटा भी कितना छोटा है और आप उससे मेहनत मजदूरी कराने की बात कर रहे हैं। इससे अच्छा तो आप मेरे सारे गहने बेच दो और हम किसी दूसरे गांव में जाकर कोई और व्यापार शुरू कर लेते हैं, जिससे हमारे गुजारे लायक कमाई तो हो ही जाएगी। अरे तुम तो पागल हो गई हो। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी अब अपना सोनू कोई बच्चा नहीं है, वह बड़ा हो गया है। हमें इसे हमें इसे किसी के यहाँ नौकर का काम दिलवा देना चाहिए। यह सुनकर पत्नी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को किसी के घर नहीं भेजने वाली। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सेठ बीमार पड़ जाता है। सेठ के इलाज के लिए उसकी पत्नी माया को अब पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने सारे गहने सुनार को बेच दिए और सेठ का इलाज कराया। लेकिन फिर भी सेठ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। माया अक्सर भगवान के सामने जाकर अपने पति के अपराधों की माफ़ी मांगती। हे भगवान, आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर दीजिए और उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। माया बेचारी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी थी। वह सोचती कि मैं लोगों के यहाँ काम भी करने चली जाऊँ, लेकिन अपने पति को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकती। और मुझे कोई उधार भी नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि मैं उधार वापस नहीं लौटा पाऊंगी। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं लड्डू बनाकर सोनू के हाथों गांव में बेचूं। यह सोचकर माया ने थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा घी लेकर लड्डू बना डाले। माया ने सोनू को बुलाया और कहा, बेटा सोनू, ये कुछ लड्डू लेकर तुम गांव में जाओ और इन्हें घूम घूम कर बेचने की कोशिश करो। मुझे पक्का भरोसा है कि यह लोगों को पसंद आएंगे और इससे हमारी कुछ कमाई हो जाएगी। क्या तुम यह काम कर पाओगे? सोनू अपनी माँ की परेशानी और अपने पिता की बीमारी को देखकर बहुत ही परेशान था। वह बोला, हाँ माँ, मैं यह काम जरूर करूँगा। फिर माया ने उसे वह लड्डू एक झोले में डालकर दे दिए और सोनू उन्हें गांव में बेचने के लिए निकल गया। लड्डू ले लो लड्डू, ताजे बेसन के लड्डू ले लो, शुद्ध घी से बने हुए लड्डू ले लो। इस तरह सोनू घूम घूम कर लड्डू बेचने लगा। शाम होने तक सोनू के सारे लड्डू बिक गए। इस तरह से सोनू रोज सुबह होते ही लड्डू लेकर गांव में बेचने के लिए चला जाता और शाम होने तक सारे लड्डू बेचकर वापस अपने घर आ जाता। इस तरह कुछ महीने बीतने के बाद सेठ की तबीयत भी ठीक होने लगी। अब सेठ सोचने लगा कि अब मुझे समझ में आ गया है कि यह सब मेरे अत्याचार की वजह से ही हुआ है, जो मैंने अपने नौकर और अपने किसान हरिया पर किए थे। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी नौकर या किसान को परेशान नहीं करूँगा, ना ही उनके ऊपर कोई अत्याचार करूँगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर वह अपनी पत्नी से बोला, सुनो माया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ। तो अब मैं ही लड्डू बेचने के लिए जाया करूँगा और हरिया किसान के घर जाकर उससे अपने किए की माफ़ी भी मांग लूँगा। सच में मैंने उन दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। सेठ की पत्नी यह बातें सुनकर बहुत ही खुश हुई। मैं तो आपसे कब से कह रही थी कि आप उन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार मत किया करो, लेकिन अब अच्छा है कि आपको अपनी गलती समझ में आ ही गई। सेठ बोला, अब तो मुझे जल्दी से लड्डू दे दो ताकि मैं उन्हें गांव में बेच आऊं और अपने किए की माफ़ी भी मांगाऊं। फिर माया लड्डू की झोली सेठ को दे देती है और सेठ उन्हें बेचने के लिए गांव में चला जाता है और घूम घूम कर वह लड्डू बेचता है। सेठ हरिया और अपने नौकर से अपने किए की माफ़ी मांगता है। इस तरह महीना बीत जाता है और सेठ के घर की हालत थोड़ी सही हो जाती है। अब सेठ धर्म पुण्य के काम भी करना शुरू कर देता है। वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है और अपनी आधी कमाई वह गरीब लोगों की मदद में ही लगा देता है। फिर एक दिन जब सेठ लड्डू बेचकर अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और सेठ की मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर माया और उसके बेटे को पता चली, तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनू माया से पूछता है, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? माया ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। माँ, हमारे कितने दिनों बाद अच्छे दिन आए थे। अब क्या मुझे फिर से लड्डू बेचने के लिए जाना पड़ेगा? बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता और उससे सभी लोग दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा केवल भगवान है और भगवान के अलावा गरीबों की कोई सहायता नहीं करता। सोनू ने बड़ी मासूमियत से कहा, माँ, आप ऐसा मत बोलो।
मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। यमराज को हमारी गरीबी देखकर हमारे ऊपर दया आ ही जाएगी और वह जरूर मेरे पिताजी को मेरे साथ वापस भेज देंगे। लेकिन माया ने सोनू की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करने चली गई। सोनू अपने मन में सोचता है कि मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस अपने साथ अपने घर लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर सोनू अपने पिताजी को लाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह चलते चलते काफ़ी दूर पहुंच गया। उसे थकान होने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उस पेड़ ने इंसानी आवाज़ में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सोनू ने कहा, मैं एक सेठ का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। बेटा तुम अगर यमराज के पास जा ही रहे हो तो मेरे एक सवाल का जवाब यमराज से पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हूँ, फिर मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और मैं कभी हरा भरा नहीं रहता। आखिर मेरी इस दुर्दशा का क्या कारण है? सोनू ने कहा, ठीक है, मैं यमराज जी से तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। फिर चलते चलते सोनू को रास्ते में एक किसान मिलता है और उससे पूछता है, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सोनू उसे भी बताता है, मैं एक सेठ का बेटा हूँ और मैं यमराज जी के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। किसान भी उससे कहता है कि तो बेटा मेरा एक काम कर देना, तुम यमराज से जाकर मेरे सवाल का जवाब पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसमें पानी नहीं आया। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिस कारण से अभी तक इस कुएं में पानी नहीं आया? मैंने इस कुएं को खोदने में बहुत मेहनत की है। आखिर क्या कारण है कि जिस वजह से कुएं में पानी नहीं आ रहा? सोनू बोला, ठीक है, मैं यमराज जी से इस सवाल का जवाब पूछकर अवश्य आऊँगा। इतना कहकर सोनू वहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते सोनू को एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। वह उसके पास पानी पीने के लिए चला गया। उसने वहाँ एक बगुला देखा। वह बोला, बेटा तुम तो बड़े ही कोमल स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? सोनू ने उसे बताया कि मैं गरीब सेठ का बेटा हूँ और अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। बगला उससे बोला, तुम यमराज से मेरे एक सवाल का जवाब पूछकर अवश्य आना। कई महीनों से मेरे गले में बहुत तेज दर्द है। इसका क्या कारण है और मुझे दर्द से छुटकारा कैसे मिलेगा? ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब यमराज जी से जरूर पूछ कर आऊँगा। इतना कहकर सोनू वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक घायल मोर मिलता है और उससे कहता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? सोनू ने फिर कहा, मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिता को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। मोर ने कहा, तुम यमराज से मेरे सवाल का जवाब पूछना। मेरे शरीर में मेरा शरीर कई महीनों से घायल अवस्था में यहीं पड़ा है। मेरा एक पैर लोमड़ी खा गई है और अब मैं ठीक से चल नहीं पाता और यहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसके कारण मुझे शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज जी से तुम्हारे सवाल का भी जवाब पूछकर अवश्य आऊँगा। इतना कहकर सोनू वहाँ से आगे की ओर निकल गया। चलते चलते सोनू को रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में झोपड़ी दिखाई पड़ती है जिसके बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। सोनू उनके पास चला जाता है। साधु बाबा उससे पूछते हैं कि तुम बेटा कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो? सोनू उन्हें बताता है कि मैं एक गरीब सेठ का बेटा हूँ और अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। साधु बाबा ने कहा, बेटा क्या तुम्हारे कहने से यमराज तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ भेज देंगे? हाँ, उन्हें हम पर दया करनी ही होगी, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह अपनी कमाई का आधा हिस्सा तो दान किया करते थे और आधे हिस्से से हमारे परिवार का खर्चा चलाया करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। यमराज जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूख से मर रहे हैं। इसलिए मैं यमराज जी को यह सब बोलकर अपने पिता को अपने साथ लेकर वापस आऊँगा। साधु बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अभी खाना खाकर सो जाओ। कल सुबह तुम यमराज के पास जाने के लिए निकल जाना। तुम काफ़ी थक गए होगे। फिर सोनू साधु बाबा की झोपड़ी में खाना खाकर सो जाता है।
अगली सुबह साधु बाबा ने कहा, बेटा अब तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों साधु बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरी माँ और मैं दोनों भूख से मर रहे हैं। बेटा यमराज जी कल रात को तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह अभी तुम्हारे पिता को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी यमपुरी में बहुत सारा काम बाकी है। जैसे ही यमपुरी में काम खत्म होगा, यमराज जी तुम्हारे पिता को तुम्हारे पास भेज देंगे। और इसके अलावा तुम्हारी और कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। सोनू ने कहा, हाँ, जब मैं यमपुरी जाने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में कुछ लोग मुझे मिले थे। उनके कुछ सवाल हैं जो मुझे यमराज जी से पूछने हैं। इस तरह सारी बातें सोनू साधु बाबा को बता देता है। फिर साधु बाबा सोनू को उसके सारे सवालों के उत्तर देते हैं। बेटा तुम जाते समय उन सबको उनके सवालों के उत्तर बताते जाना। अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी और परेशान हो रही होगी। वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हारे पिता जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। फिर सोनू साधु बाबा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे सबसे पहले मोर मिला। मोर ने पूछा, क्या तुम यमराज जी से मेरे सवाल का जवाब पूछकर आए हो? सोनू ने कहा, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब एक साधु महात्मा से पूछकर आया हूँ। पिछले जन्म में तुम्हारा काम एक स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था और तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना था। लेकिन तुमने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी। तुम छोटे छोटे बच्चों से शिक्षा के बदले अपना काम करवाया करते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उपदेश नहीं देते थे। तुम पिछले जन्म में बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण वह बच्चे बड़े होकर तुम्हें श्राप दिया करते थे। इसीलिए तुम्हारी यह हालत हो गई। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है वह ज्ञान तुम किसी को दे दो तो तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। बेटा मैं मेरा पूरा ज्ञान तुम्हें देता हूँ, तुम अन्य लोगों को अवश्य ज्ञान देना। ऐसा कहकर जैसे ही मोर ने सोनू को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उसकी आत्मा को संतुष्टि मिली और वह मुक्त हो गया। फिर सोनू वहां से आगे की ओर बढ़ा। चलते चलते फिर उसे वह बगुला दिखाई पड़ा। बगुले ने पूछा, क्या तुम यमपुरी से लौटकर आ गए? सोनू ने बताया कि मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है कि तुम्हारे गले में एक बहुत ही बहुमूल्य मोती फंसा है। जब तुम तालाब में मछली खा रहे थे तो वह मोती मछली के साथ तुम्हारे गले में चला गया था और वही तुम्हारे गले में अटक गया है। जब तुम उस मोती को उगल दोगे तो तुम्हारे गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही उस बगुले ने थोड़ा प्रयास किया और अपने गले में से मोती को उगल दिया। वह कहने लगा, सच में अब मेरे गले का दर्द बिल्कुल सही हो गया है और तुमने मेरी बहुत सहायता की है। अब मैं यह मोती तुम्हें देना चाहता हूँ। यह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इस मोती को अपने साथ ले जाओ, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। फिर सोनू वह मोती लेकर वहाँ से चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे फिर वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई महीनों से कुआं खोद रहा था। सोनू ने उससे कहा, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवालों का जवाब एक बहुत ही महान साधु बाबा ने बताया है कि आपके घर में एक बैल है और उसकी जोड़ी का दूसरा बैल मर गया है। इसलिए वह बैल बहुत ही दुखी रहता है और वह मन ही मन आपको बहुत कोसता है। आप जैसे ही उसका जोड़ीदार बैल खरीद लाओगे तो उस बैल का अकेलापन दूर हो जाएगा और आपके इस कुएं में पानी आ जाएगा। ऐसा कहकर सोनू वहाँ से चला गया। चलते चलते सोनू उसी पेड़ के पास पहुँचा जहाँ उसने बैठकर विश्राम किया था। पेड़ ने भी उससे पूछा, बेटा सोनू, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब यमराज जी से पूछा था? नहीं, मैं यमराज जी से तो नहीं मिला, लेकिन मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आपकी जड़ों में एक मटका दबा हुआ है जिसमें सोने की अशर्फियाँ हैं। अगर वह मटका कोई उस जगह से खोद कर बाहर निकाल ले तो आप फिर से एक बार हरे भरे हो जाएंगे। सोनू, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह दबा हुआ मटका तुम मेरी जड़ों से निकाल लो। फिर सोनू थोड़ी देर में गड्ढा करके वहाँ से वह मटका बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर में पेड़ की पत्तियाँ हरी भरी हो जाती हैं। सोनू, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर यह अशर्फियों से भरा मटका अपने साथ ले जाओ। फिर सोनू वह मटका लेकर वहाँ से आगे की तरफ चल दिया। कुछ देर चलने के बाद सोनू अपने घर पहुँच गया।
सोनू को सही सलामत देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, बेटा सोनू, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी और इस मटके के अंदर क्या है? फिर सोनू के साथ रास्ते में जो भी घटना घटी वह सारी बात सोनू अपनी माँ को बता देता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा सोनू, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस धरती से तुम्हारे पिताजी की मुक्ति हो गई है और तुम्हारे पिताजी ने जो भी दान धर्म किया था उसका फल भगवान ने तुम्हें दे दिया है। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है और पिछले जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को किस प्रकार मिलता है। दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल केवल माता पिता को ही नहीं, उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है। अगर माता पिता समाज में कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनके बच्चों का भी मान और सम्मान मिलता है और बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को दुख के रूप में मिलता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।